नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 9 पाठ 3.4 रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे हैं। तो उसमें रामस्वरूप है, प्रेमा है, उसकी बेटी है। उसकी बेटी की शादी करने वाले हैं, उनको देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उसकी बेटी पढ़ी लिखी है, किंतु यह बात लड़के वालों से छुपाई जाती है, क्योंकि लड़के वाले लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ नहीं चाहते हैं। इसको उदाहरण देते हुए लड़के के साथ आए हुए उनके पिता कहते हैं कि लड़के ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे लगते हैं, क्योंकि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। इसके आगे क्या है आज हम देखते हैं। रामस्वरूप: जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। हाँ हाँ हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद: हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कहने का तात्पर्य मतलब यह है कि कुछ चीज़ें सिर्फ मर्दों के लिए होती है, जैसे ऊंची तालीम उस चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप: शंकर से चाय और लीजिए। शंकर: धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से: आप? गोपाल प्रसाद: बस साहब, अब तो ख़त्म कीजिए। चाय के लिए पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ख़त्म कीजिए। गोपाल प्रसाद: रामस्वरूप: आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन। रामस्वरूप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं खाया, चाय के साथ टोस्ट भी नहीं थे। क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद: नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता ही नहीं। वह कहते हैं कि नाश्ता ही करना था, पेट भर के खाना तो नहीं खाना था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं नहीं खाता हूँ। रामस्वरूप: हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से: अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। रामस्वरूप मेज को खिसकाते हुए अंदर की तरफ मुँह करके पान भिजवाने के लिए बोलते हैं, और पूछते हैं कि सिगरेट मंगवाऊँ क्या? गोपाल प्रसाद: जी नहीं। गोपाल प्रसाद जो है मना करते हैं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर छिप कर उसे ताक रहे हैं। पान की तस्तरी लेकर उमा आती है, जिसको गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर जो है आंखें नजर करके उसको देख रहे हैं। रामस्वरूप: हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है। नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। जब वह पान की तराक अपने पिता को देती है तो उसका सर ऊपर उठता है। तब उसके नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। दोनों बाप और बेटे चौंक उठ जाते हैं। रामस्वरूप जरा पकाकर: जी वह पिछले महीने ही इसके आंखें आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। बताते हैं कि इसकी आंखें आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद: पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? सवाल पूछते हैं, यह चश्मा पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है। रामस्वरूप: नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद: हाँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में: बैठो बेटी। रामस्वरूप: वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। बैठने के लिए बोला जाता है। रामस्वरूप उसको बाजे के पास बैठने के लिए बोलती है, और वह बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद: चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? वह कहते हैं कि चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। क्या कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप: जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। वह कहते हैं कि हाँ, सितार और बाजा भी, तो एक आध सितार के साथ गाना सुना दो। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत तेरे मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसकी आंखें शंकर को झेपती, आंखों से मिल जाती, और वह गाते गाते एकदम रुक जाती है। शंकर और उमा की आंखें मिलती है और वह गाते गाते रुक जाती है। रामस्वरूप: क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद: नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। रामस्वरूप कहते हैं कि क्यों रुक गई, गाने को पूरा करो। इसमें में गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं नहीं, वह अच्छा गाती है, और उमा अंदर जाने के लिए उठ जाती है। गोपाल प्रसाद: अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप: थोड़ा और बैठी रहो उमा। गोपाल प्रसाद जाने से रोकते हैं। रामस्वरूप थोड़ा और बैठने के लिए कहते हैं। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से: तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप।
गोपाल प्रसाद सवाल पूछता है कि तुमने पेंटिंग सीखी है इस पर। उमा चुपचाप बैठे रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई कुत्ते वाली इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ यह बात मैं आपको बताना भूल गया, यह तस्वीर जो टंगी हुई है इसी ने खींची है और वह दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हाँ यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ हाँ रामस्वरूप कहते हैं कि सिलाई इसी की जिम्मेदारी रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी यही सीती है। गोपाल प्रसाद, ठीक है लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम जीते हैं? गोपाल प्रसाद पूछता है कि ये सब ठीक है, क्या तुमने कोई इनाम जीता है? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं लेकिन उमा चुप है। उस तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। उमा चुप रहने से गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पका जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ यह जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रूखी आवाज़ में, जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। गोपाल प्रसाद रूखी आवाज़ में कहते हैं कि जरा मुंह भी खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। रामस्वरूप कहते हैं कि देखो क्या कह रहे हैं, कुछ जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज दिखती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ खरीदार को दिखला देते हैं, पसंद आई तो अच्छा है वरना। उमा हल्की बोलती है किंतु मजबूत आवाज़ करके बोलती है कि जब किसी कुर्सी मेज को बेचा जाता है तो दुकानदार कुर्सी मेज को सिर्फ दिखा देता है, पसंद आई तो ठीक वरना नहीं खरीदा जाता। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दो बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इसने ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते हैं। उमा कहती है कि मुझे बोलने दीजिए और इनसे पूछिए कि जो खरीदार बन के आए हैं उनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते हैं, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। वह पूछती हैं कि क्या लड़कियां भेड़ बकरी हैं जो कसाई उन्हें अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि रामस्वरूप क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? उमा तेज आवाज़ में, हाँ और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इस साहबजादे से तो पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए हैं? कहते हैं कि हाँ और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है क्या? ज़रा अपने बेटे से पूछिए कि यह लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे और क्यों भगाए गए थे। शंकर, बाबू जी चलिए। शंकर कहते हैं कि बाबू जी यहाँ से चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? इसके बाद आधे का हम अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।